गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो टाइम वेस्ट एकदम ही नहीं करेंगे, ठीक है। आज डायरेक्टली आएंगे। आज हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फोर्थ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स। देखिए, ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर एक साथ अगर मैं कंटेंट को करूँगा तो वो 2 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक कि ड्राइंग एक में और इंडिकेटर एक में करना ही ठीक रहेगा। तो आज हम सीखेंगे ड्राइंग टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। शॉर्ट टर्म हो जाए, स्कैल्पिंग में, इंट्राडे में, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, एनीथिंग। हम लोग को ड्राइंग की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और ये हम लोग को सीखना है कि ये ड्राइंग्स कैसे करना होता है। ओके, एट फर्स्ट देखिए, ये एक चार्ट है मोनोरोमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो उसके नीचे ही एक ऐसा बार आ रहा है, बार, ये बार जिसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे लेके आ रहा हूँ, ये बार। तो ये क्या है? ये सब एक एक करके ड्राइंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में करीब करीब 80 ड्राइंग है, 80 to 100 ड्राइंग्स है। उनमें से ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगे और मैंने इनको अपने सामने रख लिया कि कभी भी अगर इनको यूज़ लगे, कभी अगर इनका नीड हो तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एकदम नीचे लिखा हुआ है मनोरमा 1D। एकदम नीचे लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है मनोरमा 1D। उसका राइट साइड में एक ड्राइंग का साइन दिया हुआ है, ये रहा। और एक बात देखिए, ये रहा। तो यहाँ पर हम एक एक करके आ जाएंगे। एट फर्स्ट आते हैं ट्रेन लाइंस पे। ये रहा आपका ड्राइंग, ट्रेन लाइंस लिखा हुआ है। तो ट्रेन लाइन पे आते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि स्टार मार्क दिया हुआ है, मतलब उसको मैंने फेवरेट पे रखा हुआ है। जब भी उसका ज़रूरत होगा मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एट फर्स्ट यूज़ करते हैं ट्रेन लाइन, जस्ट इसको टच करना, ठीक है, ट्रेन लाइन। तो ये ट्रेन लाइन आ गया। अब हम लोग को करना क्या है? ऐसे कर्सर को हम किसी भी जगह लगा सकते हैं, किसी भी जगह। लाइक यहाँ पर लगाते हैं, ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है, इसका ऊपर में लगाते हैं। तो एक बार हम लोग को टच करना होगा स्क्रीन, एक बार टच किए, उसके बाद आपको ऐसे लेके आना है कि आप जहाँ तक इसको खींचना चाहें आप लेके आ सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ तक लाया और एक बार टच किया, ठीक है। ये टच मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टैब है। आप लोगों के पास हो सकता है कि टैब हो सकता है कि आपके पास लैपटॉप हो। तो लैपटॉप में आपको बस क्लिक करना होता है और टैब या फिर मोबाइल में आपको टच करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? एट फर्स्ट हमें ये इसका वर्ड, उसका नेम समझना है। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड जिधर जा रहा है उसका एक लाइन। ट्रेंड जिधर जा रहा है, ट्रेंड कितना रहता है? अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है। तो अप ट्रेंड में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एक डाउन ट्रेंड, ये हो गया एक आपका डाउन ट्रेंड। अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से तो मार्केट नीचे गया है, इसलिए हमारा ट्रेंड लाइन नीचे आया है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है। और एक बार हम लोग ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं और नीचे जाते हैं, ट्रेंड लाइन्स लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन्स, उसको टच करते हैं। देन देखिए, ये एक अप ट्रेंड है, मैंने यहाँ पर रखा, एक बार टच किया और इसको उठा के लेके गया, यहाँ पर एक बार टच किया। तो ये एक अप ट्रेंड है। एक ही चार्ट में हम लोग को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों एक साथ दिख रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड हम लोग जानते हैं कि हायर हाई हायर लो। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये सब क्या होता है, ना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को जितना सीखना है बस उतना ही मैं सिखाऊंगा। तो ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड मतलब ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जा रहा है। तो अप ट्रेंड में ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड में प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेंड लाइन भी नीचे की तरफ
जा रहा है। तो ये हो गया एक अप ट्रेंड, ये हो गया एक डाउन ट्रेंड, तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। तो इसको आप डिलीट करते, देखो जब इसको हम टच करेंगे तो ऊपर में एक बार आ रहा है ऊपर में, देखो आया, ये एक बार है। तो इसका एकदम लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है, इसका जो लास्ट है ये वाला डिलीट का ऑप्शन, मतलब लास्ट वाला एंड उसके आगे जो एकदम राइट हैंड साइड में आपका 3 डॉट दिख रहा है, उसके आगे एक रिसाइकल बीन की जैसा एक ढक्कन दिख रहा है, ऐसे एक टब कह सकते हैं, मग कह सकते हैं, ये दिख रहा है, ये है डिलीट का ऑप्शन। मतलब अगर कोई भी ड्राइंग आपने खींचा, ड्राइंग आपने लिया, उसको अगर आपको डिलीट करना है क्योंकि वो यूजलेस है या फिर आपको वो ड्राइंग अभी के लिए नहीं चाहिए, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे और एक बार जाते हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, इसके बाद आ गया आपका रे, सेकंड पे आपका दिख रहा है रे, इसको टच किया हम लोगों ने। ये रे क्या है, इसको भी इतना नीचे लिया, एक बार इसको टच किया और अब देखिए, मतलब ये अनलिमिटेड टाइम तक लंबा हो सकता है। जैसा ट्रेन लाइन में आपको दिखता है कि यहाँ से अगर आपने लिया, यहाँ से इतना दूरी दिखता है, लेकिन ये एक्सटेंडेड रहता है। मतलब अगर आपको फ्यूचर में भी कभी इसका ज़रूरत होगा तो भी ये काम कर सकता है, ये एक्सटेंडेड रहता है। अगर इसको यहाँ से कर लिया तो देखो ये कितने एक्सटेंडेड हो गए, एकदम एक्सटेंड, अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंडेड हो गया ये, ठीक है। तो यही होता है ये आप इसको क्या करेंगे हम लोग, आप इसको देखेंगे, ये हो गया आपका रे, ये हो गया रे। तो रे को यूज कैसे करना है हम देख लेते हैं। रे को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, रे यहाँ पर लगाया, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया रे, और यहाँ पर लगा दिए, ये वाला पॉइंट पे लगा दिया। तो जब हम लोगों ने ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट में उसको लगा दिया है, देन वो हमारा कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। अब ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, ये मैं लेटर आपको समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि ड्राइंग्स कैसा है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रे, इसको डिलीट मार दिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेन लाइन हो गया, रे हो गया। अब देखिए, जिसको जिसको आपको ज़रूरत है मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 80 से 100 ड्राइंग का मतलब सेट है, ड्राइंग का टूल्स है। तो अगर मैं 100 ड्राइंग का टूल्स आप लोगों को सिखाऊंगा तो पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा कि आपका मतलब दिमाग में ये सब रैंडम हो जाएगा। मतलब इतना आप लोग सीखेंगे तो कुछ काम में नहीं आएगा, जितना आपको काम में आएगा आप सिर्फ उतना ही सीखिए, ओके। जितना से आपको काम आएगा, जितना से आप कुछ कर सकते हैं, जितना आपके लिए यूजफुल है, उतना ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रेन लाइन हो गया, रे हो गया, उसके बाद एक इन्फो लाइन नहीं सीखेंगे, उसके बाद एक एक्सटेंडेड लाइन नहीं सीखेंगे, उसके बाद एक ट्रेंड एंगल नहीं सीखेंगे, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे भी हमारा स्टार मार्क दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर, इसको एक बार लिया, टच किया और ये आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ऐसे एक लंबा सा लाइन, और ये एक्सटेंडेड होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है ये, ठीक है। ये आपका किस लिए यूज होता है, ये आपका जोन्स के लिए होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस सब के लिए इसका यूज होता है। ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, आपको कैसे इसको यूज करना है, आपको कैसे इससे ट्रेड लेना है, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स लेटर, ठीक है। मैं हर एक चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि एट फर्स्ट आप ये सीख सके कि यूज मतलब ये जो टूल्स है वो क्या है, टूल्स को यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपने क्या बोला कि आपने बोला कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे और एक खींचना है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो और एक बार लिया, और ये जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ये जो ये लेवल है, ये लेवल पे मुझे खींचना है, तो कहीं भी आप टच कर दीजिए तो ये लाइन वहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हटाना कैसे है, इसको ऐसे एक बार टच करिए और फिर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है।
इसको भी आप एक बार टच करेंगे तो फिर ऊपर नीचे इधर 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 किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं। हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और एक बार ड्राइंग में जाएंगे, और एक बार ड्राइंग में जाने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, उसका नीचे हॉरिजॉन्टल रे टच कर दिया। हॉरिजॉन्टल रे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसका कुछ नहीं रहता, सिर्फ राइट में रहता है। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। ये आप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर इसको आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा है और नीचे ग्रीन दिखा रहा है, तो वहाँ पर आप टच करेंगे तो वहाँ पर इतना सा आपको कलर आ जाएगा कि आप कौन सा कलर उसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैंने अगर ये कलर यूज़ करूँगा तो ये हो गया, लेकिन मैं इसको ग्रीन ही रखता हूँ। एक मिनट, तो मैं इसको ग्रीन ही रखता हूँ। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। नीचे आते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल रे हो गया। वर्टिकल लाइन देखिए, जो स्टार मार्क है आप उसको सिर्फ देखिए। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब एक लंबा सा लाइन ऊपर से नीचे, ये हो गया। मैं इसको यहाँ पर टच किया और ये लाइन आ गई। ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन किसी भी कैंडल को दिखाने के लिए है, किसी भी डेट को दिखाने के लिए है। ठीक है, तो डेट कहाँ पर दिख रहा है, नीचे देखिए डेट दिख रहा है, ट्यूसडे 16 जुलाई 24। तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, डिलीट। इसके नीचे आप हम लोग जाएंगे, देखिए इसके नीचे और एक है जहाँ पर आपको दिख रहा है पैरेलल चैनल, वर्टिकल लाइन के नीचे, लेकिन ये स्टार मार्क नहीं है क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता। लेकिन आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो जो यूज़ करता हूँ वो मेरे लिए इनफ है। और इनफ इसलिए है कि उससे भी आप वो काम कर सकते हैं जो आप ये पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड, क्रॉस लाइन, ये वो करके भी उतना ही ये यूजफुल होगा जो मैं ट्रेंड लाइन से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल कैसा होता है, पैरेलल चैनल मान लीजिए आपने यहाँ पर टच किया और आपने यहाँ पर और एक बार टच किया, फिर और एक बार इसको नीचे लेके और एक बार टच किया, तो 3 बार आपको टच करना हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे मैं दिखा रहा हूँ। पैरेलल चैनल, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर उठा है, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर उठा है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिया और कहाँ तक मार्केट उठा है, यहाँ तक उठा है। अब इसको नीचे खींच दिया, ये हो गया पैरेलल चैनल। अब मैं इसको इसलिए यूज़ नहीं करता कि मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, ट्रेंड लाइन से भी मैं इसको कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो आपको जो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो इतना यूज़फुल है, इतना यूज़फुल है कि आपको और कोई भी चीज़ सीखने का नीड रहेगा ही नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैं आपको जो जो सिखा रहा हूँ उसको आप डिटेल्स में सीखिए, बस प्रैक्टिस करिए। ये हो सकता है कि 1 आवर का कंटेंट हो जाए, 30 मिनट्स का कंटेंट हो जाए, बट यहाँ पर आपको देखना है कि 30 मिनट्स और 1 आवर, इसको आप और एक बार 1 आवर तक प्रैक्टिस करिए। देन ये आपका इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि ड्राइंग्स आपके लिए कुछ डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं। ठीक है, देन और एक बार ड्राइंग में जाकर हम लोग आते हैं, पैरेलल चैनल हो गया। पिच फॉक तो आप लोगों को सीखना नहीं है। नीचे आ रहे हैं गैन एंड फिबोनेसी, तो उसमें स्टार मार्क दिया हुआ है फिब रिट्रेसमेंट, टच किए। देखिए फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट कैसे ऊपर जाते हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पर एक बार गया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे गया और एक बार ऊपर गया, जाता है ऐसे। एक एक ही लाइन में मार्केट ऊपर नहीं जाता कि ऊपर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, ऐसा नहीं। वो एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो आपको समझना कैसे है कि वो कितना नीचे आ सकता है। एक बार ऊपर तो चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो कितना नीचे आ सकता है, इसका एक थ्योरी है।
ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए ये एक इसका लो है और ये एक इसका हाई है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, देन मार्केट इतना नीचे तक आया है, फिर मार्केट ऊपर उठा है। तो हमने जब रिट्रेसमेंट ये लगाएंगे तब हम यहाँ पर एक बार टच मारेंगे, फिर ऊपर जाकर जहाँ तक ऊपर मार्केट गया है वहाँ तक और एक बार टच करेंगे। तो ये आ गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये क्या है भाई, मैं समझा रहा हूँ क्या है। तो तो ये हो गया आपका, आप यहाँ से इसको एंट्री किया, मतलब आपने ये इसको शुरुआत किया। तो एक ट्रेंड, अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होने के बाद वो इतना ऊपर तक गया, देन वो इतना नीचे तक आया, देन वो अगेन इतना ऊपर तक गया। तो ये आपको कह रहा है कि ये कितना परसेंट तक गिर सकता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये लेवल और ये लेवल हम मान लेते हैं एक लाइन है, और यहाँ से मार्केट जब इतना गिरेगा, ये जो आपको काला लाइन दिख रहा है और काला लाइन के ऊपर आपको दिख रहा है 0.236, मतलब 23%। मतलब यहाँ से ये अगर 100 हुआ तो यहाँ से ये हुआ 23, यहाँ से ये हुआ 0.382 मतलब 38%। यहाँ पर ये हुआ 0.5 मतलब 50%, और 0.618 मतलब 61%। मतलब ये यहाँ से यहाँ अगर 100 हुआ तो ये हो गया 23% डाउन, ये हो गया 38% डाउन, ये हो गया एकदम आधा, ये हो गया 61% डाउन, और भी नीचे एक है 78% डाउन। तो मार्केट 100 से 200 गया, अब नीचे कहाँ पर आकर रुक रहा है, तो 0.23 आ सकता है, मतलब 23% पे आ सकता है, 38 पे आ सकता है, 50 पे आ सकता है, 61 पे आ सकता है। ये जगह से ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। ओके, समझ में आ रहा? ये टूल्स अगर आप किसी भी कोर्स में सीखेंगे तो ये आपको इतना एडवांस करके सिखाया जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स करके आपको ये सिखाया जाएगा कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ से आपको ये देखना है, ये देखना है। तो पैसा तो होगा नहीं, प्रॉफिट तो होगा नहीं, आपका टाइम जाएगा, आपका एनर्जी जाएगा, और मनी ये तो जाएगा ही। तो आपको यही किसी भी पेड कोर्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी रियल ट्रेडर से सीखेंगे, जो रियल है, मैं उन लोगों का नहीं कह रहा हूँ जो रील्स में शो ऑफ दिखाते हैं, कार्स दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, ये नहीं। जो रियल ट्रेडर है वो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा देगा कि भाई ये यहाँ पर इसको रिट्रेस कर सकता है, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। ठीक है, तो इसको हम और क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट मार रहे हैं। तो यहाँ पर अब ऊपर में आप लोग देख रहे हो कि ऊपर में भी मेरा वही सब चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब ये इसको लूँगा, किसको, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ एकदम नीचे, यहाँ से मार्केट शुरू होकर यहाँ तक गया, देन इतना छोटा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो हम ये छोटी सी ट्रेंड को देखते हैं। सॉरी, ये नहीं है, अच्छा यहाँ से देखते, यहाँ से यही गया और इतना ऊपर तक मार्केट गया। बस देखिए अब ये कहाँ पर रुका है, ये इस जगह पर से घुमा है, मतलब 50% के आसपास आके ये घूम गया है। तो हर बार ऐसा नहीं है कि ये 61 तक आएगा, हर बार ऐसा नहीं है कि ये 23 तक आएगा। तो मार्केट में कुछ भी ऐसा मतलब कांस्टेंट रूल नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन ये आपको देखने के लिए हेल्प करता है कि मार्केट कितना रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, फिर मान लीजिए ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट मतलब यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हो रहा है और ये ट्रेंड यहाँ तक गया एंड देन इतना नीचे तक आया।
तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर तक लेके जाएंगे एंड देखेंगे कि ये इतना तक गया, मतलब मार्केट यहाँ से इतना दूर तक गया। देखिए यहाँ से मार्केट इतना ऊपर तक गया, देन मार्केट यहाँ से इस लेवल से इतना नीचे तक आया। तो किस लेवल तक आया मार्केट? 0.382, मतलब सिर्फ 38% इसका रिट्रेसमेंट हुआ है। 38% मतलब किसका? ये शेयर का नहीं, ये स्टॉक का नहीं, कि ये स्टॉक यहाँ पर आ गया 1080, 1120 तक आ गया, तो इसका 38% नहीं, ये इस लेवल का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर 100 मान लेते तो यहाँ से यहाँ तक 38% है। मतलब ऊपर से नीचे तक ये जितना अप ट्रेंड दिया उसका 38% ड्रॉ डाउन हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अप ट्रेंड के लिए भी हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड के लिए भी हो सकता है। तो इसको डाउन के लिए दिखाते हैं। अभी डाउन ट्रेंड कौन सा है? ये यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ है, नीचे आया है, फिर इतना दूर रिट्रेस किया है, फिर नीचे आया है, यहाँ से एक मार्केट यहाँ तक आया है, देन इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये आपका हो गया इम्पल्स मूव, ये रिट्रेसमेंट मूव। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। एट फर्स्ट आप ये सीख लीजिए, उसके बाद ये सब कुछ है कोर्स में। मैं ये जो आपको कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, इसमें A to Z है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है? एट फर्स्ट ये नीचे जा रहा है, देन इतना ऊपर आया। तो हम लोगों को क्या करना है? शुरुआत यहाँ से करना है और खींचना कहाँ तक है? एकदम यहाँ तक। तो ये कहाँ तक रिट्रेस हुआ? ये मार्केट यहाँ तक रिट्रेस हुआ, मतलब 61% एंड 15% के बीच तक, यहाँ तक रिट्रेस होकर इसने अगेन नीचे आया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि इसको यूज कैसे करना है। अभी मैं आपका एप्लीकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको अप्लाई करना कैसे है, यूज करना कैसे है, तब मैं आप लोगों को और भी डिटेल्स में समझाऊंगा कि इससे देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि पैसा कमाना कैसे है, रिटर्न जनरेट कैसे होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है बस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का, इसका क्या नाम है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको शॉर्ट में कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पर। उसके बाद हम लोग का है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ये आप लोगों के लिए इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक इतना, ये अगर मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा तो ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल का हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन अच्छा करना है, डिटेल्स में जाना है, देन आपको एडवांस में जाना है। ठीक है, तो इसके नीचे चले आते हैं। ये सब आप लोग का इलियट वेव, ये वो वगैरह, ये सब इलियट वेव भी एक अलग तरह का टेक्निकल एनालिसिस है जो कि सिंपल नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये भी आप लोगों को सिखाया जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, लेकिन इसका उतना यूज़ नहीं है कि इसको आपको सीखना ही होता है। इसके बाद नीचे आ गया लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। अगर आप मान लीजिए कहीं से आप बाय कर रहे हैं एक शेयर को, रिलायंस इंडस्ट्री एक स्टॉक है, आप उसको खरीद रहे हैं, तो आपको ये टूल्स आपको सिखा देगा कि आपका कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना आपका टारगेट होगा। एट फर्स्ट लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं उसको लॉन्ग कर रहा हूँ, तो जस्ट इसको टच कर दिया। अब ये क्या आ गया भाई? तो ये हुआ कि यहाँ पर इसका जो मिडिल लाइन है ये है आपका एंट्री प्राइस। आपने यहाँ पर एंट्री किया, आप मान लीजिए आप इसका एसएल लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपका एसएल लगाएंगे, तो आप इसको खींच कर लेके आएंगे इतना कि मैं यहाँ पर एसएल लगाऊंगा भाई, ये लेवल पर आप इसको खींच के लेके आए। तो आप यहाँ पर ये आपको दिखाएगा कि आपका रिस्क टू रिवार्ड कितना हो रहा है। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिस्क टू रिवार्ड 1 हो रहा है फिर 2 हो रहा है। इसको ऊपर वाला जो टारगेट है वहाँ पर आप इसको टच करेंगे तो वहाँ पर देखिए मिडिल में दिखाएगा आपको कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 0.68, मतलब अभी 1 भी नहीं हुआ है।
आपका रिस्क अगर 40 रुपये का है और अगर रिवार्ड आपका 80 रुपये का है, तब जाकर 1:2 हो रहा है। और आपका अगर एसएल स्टॉप लॉस 40 रुपये का होगा और आपका टारगेट भी 40 का होगा, तब आपका 1:1 हो रहा है। तो यहाँ पर इसको और ऊपर लेके जब जाएंगे हम लोग, तब आप लोग देखेंगे कि रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1 हो रहा है। मतलब अगर इतना तक मार्केट आएगा आपको लेने के बाद, आप अगर एंट्री कर आएगा, देन ये होगा आपका 1:1, ये हो जाएगा आपका 1:2, ये हो जाएगा आपका 1:2। तो ये होता है आपका लॉन्ग पोजीशन। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ को शॉर्ट किए, सेल किए, तो उसका आपको हो जाएगा शॉर्ट पोजीशन। ओके, समझ में आ रहा है? लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो इसको मैंने टच किया। शॉर्ट पोजीशन क्या होगा, अगर यहाँ पर आप इसको शॉर्ट एंट्री करेंगे तो आपका एसएल ऊपर में होगा, क्योंकि आपने इसको सेल किया तो ऊपर उठ जाएगा, तो आपका एसएल हो जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो आप इसको ऊपर में यहाँ तक रखें। आप देखिए इसको जब नीचे लेके आएंगे टारगेट को, तब ये 1 हो रहा है यहाँ पर। अगर किसी चीज़ को बाय करेंगे तो नीचे जाएगा तो आपका लॉस, ऊपर जाएगा तो आपका लाभ। मतलब नीचे जाएगा तो एसएल, ऊपर जाएगा तो टारगेट। अगर किसी चीज़ को आप सेल करेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो आपका लॉस, नीचे जाएगा तो आपका लाभ। ऊपर जाएगा तो एसएल, नीचे जाएगा तो टारगेट, बस। तो ये भी हो गया। और एक बार ड्राइंग में आते हैं और देखते हैं क्या क्या है हम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद है एंकर्ड वीवैप। देखिए उसके बाद नीचे दिख रहा है एंकर्ड वीवैप, तो इसको टच कर लेते हैं। अब मैं आप लोग को एक चीज़ कहने जा रहा हूँ। जो चीज़ अभी आप लोग सीखेंगे वो मिनिमम उसका 1 लाख रुपया लोग लेते हैं सिखाने के लिए, ठीक है। ये मैं बहुत ही धीरे धीरे और 3 से 4 साल स्ट्रगल करने के बाद इसको मैंने सीखा है। तो ये इतना यूज़फुल है और ये आपको ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो एट फर्स्ट एक ट्रेंड देखते हैं। तो ये हो गया आप एक ट्रेंड। अभी आई थिंक आपको लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं जो आप लोग को सिखा रहा हूँ, आई थिंक इसके बाद आप लोग खुद ही ये सब कर दोगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, ठीक है। तो अभी आते हैं भाई एंकर्ड वीवर पे। उसके आगे आप लोगों को ये सीखना है कि ये एक अप ट्रेंड है। यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा दिया, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड, और यहाँ पर लगा दिया, यहाँ तक अप ट्रेंड हुआ, यहाँ तक। तो ये एक अप ट्रेंड है, नीचे से ऊपर तक ये एक अप ट्रेंड है। हाँ भाई है। उसके बाद एंकर्ड वीवैप आपको ये दिखाता है कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है एक्यूरेटली। मार्केट किस जगह से एक्यूरेटली घूम सकता है, ये एंकर्ड वीवैप आपको दिखाते, ये कोई नहीं दिखाता। तो आइए देखते हैं एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप को मेरे को लगाना है, अगर अप ट्रेंड है तो नीचे लो पे लगाना है। ये जो लो है आपका, ये लो पे आपको लगा देना है, टच कर देना है एंकर्ड वीवैप। ये एक लाइन आ गया, ठीक है। ये लाइन को मैं फर्स्ट इसका जो कैलकुलेशन वो थोड़ा अलग रखूँगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने टच किया, ऊपर में देखो आपको दिख रहा है एक कलर दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, देन एक 1px दिख रहा है, देन एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ये रहा सेटिंग। सेटिंग में हम जब आ जाएंगे तब नीचे दिख रहा है सोर्स, इसको हम कर लेंगे
क्लोज। ओके, देखिए यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है और यहीं से मार्केट घुमा है। फिर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है और यहीं से मार्केट घुमा है। अभी भी मार्केट इसके ऊपर ही से घूम रहा है। यह है एंकर्ड वीएफ का ताकत। मैं इसको अब और क्या करूंगा कि ये तो हो गया एक अप ट्रेंड, इस अप ट्रेंड को अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से भी तक अप ट्रेंड हुआ है, ये भी तक लो है, तो इस लो पे लगा रहे हैं। मार्केट यहीं से घूम रहा है। ये अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पर मार्केट गया एंड देन यहीं आकर मार्केट रिट्रेस लेकर एक्यूरेट यहीं से मार्केट ऊपर उठा। अभी भी एक्यूरेट मार्केट यही जगह से आकर ऊपर उठ रहा है। ये है एंकर्ड वीएफ का ताकत। अब मैं आप लोग को क्या बताऊं, लाइक देना है दो, ना देना है ना दो, शेयर ना करो, बट रियल ट्रेडर से सीखो जो रियल में पैसा कमा रहे हैं। सिखा रहे हैं तो 1 लाख लोग यूट्यूब पे आप लोगों को सिखा रहा है, लाख लाख लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं ये भी तो देखना है। वो अगर अपना साल भर का पीएनएल स्टेटमेंट आपको दिखा दे एंड उसमें वो अगर प्रॉफिट में है तो उससे सीखो, वो एक अच्छा ट्रेडर है। तो ये हो गया एंकर्ड वीएफ का ताकत। ठीक है भाई, और एक जगह देख लेते हैं, यहाँ पर तो काम किया है तो इसको ला देते हैं। ये भी एक अप ट्रेंड है और इसको लगा देते हैं यहाँ तक। देखिए कहीं कहीं जगह पर ऐसा होगा कि एंकर्ड वीएफ तक मार्केट आएगा एंड देन घूम जाएगा। कहीं कहीं की क्या होगा कि मार्केट एंकर्ड वीएफ के नीचे भी जा सकता है एंड कभी कभी मार्केट उसको टच करके, मतलब ना टच करके भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है। इस लेवल्स पे आपका एसएल हिट होगा, लेकिन जहां पर एक्यूरेटली वो घूम जाएगा वहां पर आपका रिस्क रिवार्ड 1:10 से 1:20 हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं एंकर्ड वीएफ, एंकर्ड वीएफ, एंकर्ड वीएफ, एंकर्ड 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 वीएफ लगा दिया। एकदम लो पे लगाना है भाई, एकदम। तो ये देखिए मार्केट एंकर्ड वीएफ तक आया ही नहीं है, हम लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं। एंकर्ड वीएफ तक मार्केट नहीं आया, हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं। ये आपका इंस्टीट्यूशनल का बाई पॉइंट आपको दिखाता है कि कहां पर हेज फंड, कहां पर इंस्टीट्यूशन फंड अपना एवरेज कर रहे हैं, कहां पर वो एवरेजिंग अप कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी क्वांटिटी वो नीचे डाल चुके हैं। 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख 10 लाख क्वांटिटी, 1 करोड़ क्वांटिटी, हम मान लेते 1 लाख क्वांटिटी है तो 1 लाख क्वांटिटी ऑलरेडी उन्होंने दे दिया। अब ऊपर के लेवल्स में कहां कहां वो ऐड कर रहे हैं। ये आप लोग को दिखा रहा है कि ये कहां कहां पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये लो आया, यहाँ से आप लोग को दिखेगा कि वो यहाँ पर ऐड कर। देखिए मैं इसको अब रिप्ले करके दिखा रहा हूँ। ये मैं रिप्ले ऑप्शन पे आ गया। मान लीजिए यहाँ तक कि मार्केट अभी तक हम लोग को दिख रहा है, मार्केट अभी हम लोग को यहाँ तक ही दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा एंकर्ड वीएफ है इस लेवल पे, इस लेवल पे एंकर्ड वीएफ है अभी, और मार्केट अभी ऊपर है। ठीक है, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये सब। 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7 दिन गया। अभी भाई एंकर्ड वीएफ पे आया है, क्या ले लूँ? ले सकते हो भाई, अगर हिट होगा तो ऐसे हिट होगा, नहीं तो 1:10 मिलेगा। मैंने ले लिया। नेक्स्ट दिन मेरा एंट्री के आसपास ही है, उठ गया भाई, ये उठना शुरू हुआ, अभी भी अच्छा रिटर्न नहीं आया है। और 1 दिन गया, और 1 दिन गया, ऐसा ऐसा चलते गया और यहाँ पर आपको कुछ दिन बाद
एक अच्छा रिटर्न मिल गया। अगर आपका एसएल यहाँ पर लग जाएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिया और यहाँ पर आपका एसएल लग जाएगा, जब एंकर वीएफ के ऊपर मार्केट और एक बार जाएगा तो अब आप उसको और एक बार लेना, और जब आप सेकेंड बार लेंगे तो आपका रिटर्न इतना हो सकता है। इस लेवल का रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है, 1:10, 1:20, 1:8, इतना रिटर्न आप लोगों को मिल सकता है। तो ये है एंकर्ड वीएफ, और ऐसे एंकर्ड वीएफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है, और एक आपका लो, और एक लो यहाँ पर आ जाता है एंकर्ड वीएफ। तो देखिए अब कहाँ पर एंकर्ड वीएफ आ रहा है, यहाँ पर, मतलब इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पर अगर खरीदा है तो यहाँ पर भी उन लोगों ने एवरेज किया, यहाँ पर भी उन लोगों ने एवरेज किया। और क्या चाहिए होता है एक ट्रेडर को, और क्या चाहिए होता है कि वो मेरे जगह पर आएगा और मैं उसको ले लूँगा। तो अगर मुझे एसएल लगा तो लगा, और अगर मुझे एसएल नहीं लगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है कि नहीं। यही है एंकर्ड वीएफ। एंकर्ड वीएफ अगर आप ट्रेंड में दिखा रहे हैं तो आपको लो पे यूज करना होगा, जो लो मिलेगा आपको, मतलब अच्छा वाला लो। अगर ये कोई लो नहीं है, लो है ये, जो एकदम लो पे जाएगा वो है लो, इसको कहते हैं स्विंग लो। तो ये आपका एक लो है। ठीक है भाई, अप ट्रेंड में तो हम लोगों ने देख लिया। अब डाउन ट्रेंड में दिखना है कि वहां पर ये काम करता है कि नहीं काम करता। देख लेते भाई, ये है आपका एक डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे गया है। अब मैं इसका बात कर रहा हूँ, इसका यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे गया है। तो क्या भाई डाउन ट्रेंड में भी ये काम करता है? तो ये टूल बार है, हर एक जगह पर ये काम करेगा, इसका ये काम है कि इसका एप्लीकेशन यही है कि इंस्टीट्यूशनल बाय पॉइंट या फिर एवरेज पॉइंट ये दिखाएगा। ये एंकर्ड वीएफ आता कैसे है? एंकर्ड वीएफ नाम का एक इंडिकेटर है, वीएफ, इसका एक एप्लीकेशन है एंकर्ड वीएफ इंडिकेटर में आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर एट फर्स्ट आप ये सीख लीजिए कि एंकर्ड वीएफ को यूज कैसे करना है। देखो, अगर मैं इसका डीप में जाऊंगा तो आपको इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा कि मैं कि ये इसके साथ इसका यह हुआ, इसके बाद ऐसा आया एंकर्ड वीएफ, ऐसे ऐसे आया एंकर्ड वीएफ को इसने आविष्कार किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन इट डजंट मैटर। जब पैसा कमाने का सिचुएशन आएगा तब ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि किसने यूज किया, किसने ये एप्लीकेशन को ये किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है यूज कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, बस। तो हम लोग आ जाएंगे अभी, ये रहा एंकर्ड वीएफ, और इसको मारते हैं ऊपर, क्योंकि जब अप ट्रेंड होगा तब हम लो पे लगाएंगे, और जब डाउन ट्रेंड होगा तब हाई पे लगाएंगे। देखिए मार्केट ये नीचे लेवल तक आया है, देन इसका आसपास गया है, देन मार्केट और एक बार नीचे आया है, देन अगेन इसको टच किया है, मार्केट और एक बार नीचे आया है, देन मार्केट ऊपर उठ गया तो इसको ब्रेक करके ऊपर उठ गया। ठीक है, तो आपका दो बार अच्छा खासा आपका ट्रेड होगा, ये एक अच्छा ट्रेड होगा, ये एक अच्छा ट्रेड होगा, ये यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो दो बार जब आप 1:3 करके भी कमा रहे हैं, 1:2 करके भी कमा रहे हैं, तो एक बार आपका जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा वहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि ये एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है। एंड अप ट्रेंड का तो हम कहाँ से लेते हैं वो आप जानती हैं, लो से लगा दो। ये रहा आपका लो से लग गया, तो एट फर्स्ट मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाकर मार्केट यहीं पर है। देखो एट फर्स्ट तो वो नीचे चला आता है, तो यहाँ पर आपको एसएल लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपका एसएल नहीं जाएगा, और ये जो आपका एसएल नहीं गया, ये आपका 1:10, 1:20, इवन उससे भी ज़्यादा आपको दे सकता है। तो एंकर्ड वीएफ तो आप लोग अच्छे से सीख गए। उसके बाद क्या आता है? ओ भाई, अभी जो जो चीज़ आ रहा है ना, तो आई थिंक
ये फ्री का चीज़ है ही नहीं ये सब, ठीक है। तब भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। एंकर्ड वीएफ के राइट साइड में है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको टच कर लिए। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल चीज़ है जो कि प्रो ट्रेडर्स बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं। अब आप इसका कितना यूज करेंगे वो आपके एफर्ट के ऊपर होगा। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा यूज कैसे करना है, आपका प्रैक्टिस ये कहेगा कि आप इसको यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ये एक जैसा पहाड़ आपको दिख रहा है, ये आपको एक पहाड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसको एक यहाँ पर टच करेंगे और दूसरा टच करेंगे यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो ये इस लेवल पे ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस लेवल पे ये एक लाल लाइन दिख रहा है। ये लाल लाइन का मतलब है ये लाल लाइन पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशनल हो, वो ऑपरेटर हो, वो स्मार्ट मनी हो, वो रिटेल हो, जो भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम या फिर ज़्यादा इस प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, मतलब ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए रिलायंस 1000 से 2000 गया, और 1000 से 2000 जब गया तो एक 1600 का लेवल आ रहा है जहां पर बहुत अच्छा ट्रेडिंग हुआ है। मतलब क्या, 1600 लेवल पे इंस्टीट्यूशनल लोग बाय करके बैठे हैं। तो अगर 2000 से फिक्स अगेन ये 1600 आएगा तो मैं उस पर एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना कि 1600 को नीचे तो भाई ये जाएगा नहीं। कभी कभी हो सकता है जा सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ कॉन्सिस्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो 1600 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिया गया है उस लेवल पे। तो उस लेवल के जब नीचे आएगा तब उन लोगों को लॉस दिखेगा। इन लोग इसीलिए वो लोग चाहेंगे उसके नीचे मार्केट नहीं जाए। मैं भी एक रिटेल ट्रेडर भी वहां पर ही एंट्री लूंगा। ये एंकर वीवेप एंड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का ये सिर्फ बेसिक्स है। तो आप लोग सोचिए कि इसका एडवांस में जब आप लोगों को सिखाऊंगा तो वहां पर कितना इंपॉर्टेंट चीज होगा, एंड मतलब क्या क्या आप सीखेंगे, किस लेवल पे आप सीखेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस लेवल पे मैं ये सब सिखा रहा हूँ आपको। जब एडवांस लेवल पे जाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस का तब मैं क्या क्या सिखाऊंगा। बट मैं क्या बोलूँ, मेरा यूट्यूब में सब्सक्राइबर इतना कम है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। ठीक है, आप लोगों को एक रियल ट्रेडर से अगर सीखना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये रहा वॉल्यूम प्रोफाइल, और इस लाइन को क्या बोलते हैं मालूम है? इस लाइन को बोलते हैं भाई POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मतलब इस पॉइंट पे पूरा जो मूव वो कंट्रोल हो रहा है, इस पॉइंट पे हुआ है। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या क्या ट्रेडिंग में चीज़ है, सिर्फ इंडिकेटर्स और इसके अलावा भी, और कितना लेवल का टेक्निकल एनालिसिस किस एडवांस लेवल पे सीखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आप इस वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रेंड में देखेंगे, यहाँ तक जो ट्रेंड, ये लेवल और ये लेवल, इतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है यहाँ पर इस लेवल पे, 276 लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इसको इसको थोड़ा और नीचे, इसको थोड़ा और ऊपर, मतलब यहाँ तक लेके जाते हैं। देन देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक ज़्यादा वॉल्यूम आया है। और ये सब क्या है, ये तो रेड लाइन है, मुझे समझ में आ गई, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ ये सब दिख रहा है कि यहाँ पर भी ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये रेड लाइन पर है।
लेकिन इससे कम वॉल्यूम, लेकिन बाकी से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर भी है। तो देखिए तो क्या यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है? वाह, इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लेकर आपको 1:20 का ट्रेड दे दिया, 1:30 का ट्रेड दे दिया। तो ये होता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये एडवांस चीज़ें है ही नहीं, ठीक है? तो ये इतनी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो एक बार ये जो डाउन ट्रेंड है इस पे एक बार देख लेते हैं भाई। यहाँ से ये इसको देख लेते हैं। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाना है तो यहाँ पर एक बार टच करिए और जहाँ तक आप खींचना चाहते हो वहाँ पर एक बार टच करिए। तो ये हो गया इसका पीओसी लेवल। देखिए एक बार मार्केट इतना नीचे आया है, देन इस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया है। तो कभी कभी तो आपको एसएल हिट होगा, लेकिन वो बहुत ही छोटा होगा, 1:1 एसएल हिट होगा। जब देगा आपको 1:10 देगा, 1:20 देगा। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है और आपका ऐसा 4 एसएल गया, 1:1 करके 4 एसएल गया और एक ट्रेड आपका ठीक लग गया, तो वहां पर आ गया आपका 1:20 आ गया। तो 1:20 और -1 -1 -1 -1 मतलब -4, 20 -4 16। तो आपका 16,000 का प्रॉफिट हुआ 1 लाख में, मतलब 16%। 5 ट्रेड में आपका 16% तक लाभ हुआ। और ये सब हो सकता है, ये लिटरली होता है भाई। मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसा मतलब झूठ तो कहूँगा नहीं, ठीक है? और आते हैं और एग्जाम्पल पे आते हैं, दिक्कत क्या है। यहाँ से लेके ये वाला एक अप ट्रेंड, तो इसका वॉल्यूम मतलब पीओसी एकदम नीचे दिखा रहा है, तो इतना तक तो मार्केट आएगा नहीं, ठीक है? लेकिन भाई यहाँ तक तो आ सकता है। ये जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मार्केट आया है। यहाँ पर जो आपको ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है ये लेवल पे, तो यहाँ पर तक तो मार्केट आया है। और यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है। यहाँ पर मार्केट आया तो मैं लूंगा ही भाई, मतलब ये माइंड में आपका घूमेगा कि यहाँ पर अगर मार्केट आया तो मैं लूंगा ही, क्योंकि यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो मिनिमम 1:10 तो मुझे देगा ही। तो क्या भाई आप इससे इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते? क्या इससे स्विंग ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते? क्या इससे आप इंट्राडे ऑप्शंस में काम नहीं कर सकते? किस पे ऐसा है कि आप काम नहीं कर सकते? बहुत सारा चीज है जो आप कर सकते हैं इसको लेकर, एंकर्ड व्यू ऐप एंड फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे। और इस रेड लाइन को क्या कहते हैं? मैंने बोला पीओसी। ओके, अब क्या आता है ड्राइंग में, देखते हैं। एक एक चीज ऐसा ऐसा आ रहा है भाई, मतलब उसके बाद नीचे आ रहा है आपका डेट एंड प्राइस रेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीख लेते हैं। ये टच किया और एट फर्स्ट सॉरी आप लोगों को, एट फर्स्ट ये सब मैं हटा देता हूँ। जहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट करना, मेरा टेलीग्राम पे आना, मेरा ट्विटर पे आना, डीएम करना। कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को डायरेक्टली कहना, ठीक है? तो देखिए डेट एंड प्राइस रेंज, तो इसको मैंने यहाँ पर मान लीजिए मुझे चाहिए कि यहाँ पर तो 806 लिखा हुआ है प्राइस पे, और यहाँ पर तो ऊपर लिखा हुआ है 1189, 1189। तो यहाँ से ये कितना परसेंटेज हुआ? मैं अगर कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर निकाल के करता जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो डेट एंड प्राइस रेंज से मैं यहाँ पर एक बार इसको लगाऊंगा, टच करूंगा और यहाँ तक लेके चला जाऊंगा, और दिख रहा है 48.31%। तो वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा। तो ये आपको रिटर्न दिखाएगा कि यहाँ तक ये कितना रिटर्न होता है। और
उसके नीचे लिखा हुआ है 51 डेज, मतलब 51 दिन में आपको इतना रिटर्न मिला है। ये आपको रिटर्न कैलकुलेट करके देता है और टाइम कैलकुलेट करके देता है 1 सेकेंड में। ये है डेट एंड प्राइस रेंज। तो हम लोग आई थिंक सब हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक है, और एक दो है, तो अभी सिखा रहा हूँ। और नीचे आ जाते हैं तो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे आप आते हैं तो देखिए ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड, और ये क्या है भाई, साइडवेज, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन। आप लोगों को सिखाया है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो उसका कंटेंट उसको देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का वहाँ पर सीरीज है, हर एक वीडियो को गौर से देखिए, देन आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। तो ये है एक कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन में आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल खींच देंगे कि भाई यहाँ पर हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ये साइडवेज मार्केट है, हमारा ऐसे हिट हो सकता है, तो इसको एक रेक्टेंगल की तरह दिखाएंगे हम लोग। तो ये हो गया रेक्टेंगल। इसके नीचे क्या आता है, ये सब बहुत इजी है भाई, सब बहुत इजी। इसके बाद आता है पाथ। तो पाथ में आप लोगों का तो उतना काम नहीं है, ये हम लोगों के लिए, जो आपका टीचर होंगे जो आपको सिखाएंगे उसके लिए, कि वो दिखाएंगे कि मार्केट देखो यहाँ से ऐसा गया, मार्केट यहाँ से ऐसा आया और ऐसा ऐसा करता रहा। तो ये आपको पाथ दिखाता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ गया है। तो ये भी हो गया। और क्या है नीचे, और देखिए सर्कल है, एरो है, ये सब आपका कोई काम का नहीं है। और नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को आप ऐसे करेंगे और किसी भी जगह पर टच करेंगे तो वो आपको लिखने के लिए कहेगा कि आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट भी कर देते हैं। तो भाई आपको सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा आपको इसके लिए, इसके लिए आपको 10 सेकंड लगेगा, और इसके लिए भी आपको 10 सेकंड ही लगेगा। एक लाइक देने के लिए आपको 4 सेकंड भी नहीं लगता। तो दे दीजिए अगर ये आपको अच्छा लगा तो, और कमेंट भी कर देना। थैंक यू।